हेलो फ्रेंड्स, मैं बली कुमार आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल मंगल बली कॉम्पिटिटिव क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में आपके लिए साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और आप वीडियो को पुश करके उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और अंत में बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों का सही सही जवाब दिया। तो चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है रक्त यानी ब्लड क्या है। आप लोग के पास ऑप्शन ए है संयोजी ऊतक, बी उपकला ऊतक, सी उपरोक्त के दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो रक्त है वह संयोजी ऊतक है। क्या है? संयोजी ऊतक। और पूछेगा रक्त का पीएच मान क्या होता है, तो 7.4 होता है। यानी रक्त का पीएच मान क्या होता है, 7.4। और पूछेगा कि रक्त की मात्रा कितना होता है मानव शरीर में, तो जो रक्त की मात्रा होता है मानव शरीर के वजन का 7% होता है। यानी मानव शरीर का वजन जितना होता है उसके 7% लगभग क्या होता है, रक्त होता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है रोग एथलीट फुट किसके कारण होता है। कह रहा है कि जो रोग एथलीट फुट है वह किसके कारण होता है। ऑप्शन ए दिया है जीवाणु, बी कवक, सी प्रोटोजोआ, डी वायरस। तो जो एथलीट फुट है वह कवक के कारण होता है। किसके कारण होता है, कवक के कारण। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है जंतु कोशिका के किस हिस्से को पावर हाउस कहा जाता है। कह रहा है कि किस हिस्से को पावर हाउस कहा जाता है जंतु कोशिका के। ऑप्शन ए दिया है सेल वाल, बी दिया है नाभिक, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी पूरे सेल। तो जो पावर हाउस कहा जाता है वह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और पूछेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, तो अल्टमैन ने किए थे। किसने किए थे, अल्टमैन। यानी माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किए थे, अल्टमैन। और पूछेगा कि अल्टमैन ने कब किए थे, तो 1886 ईस्वी में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किए थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विकास के सिद्धांत को किसने प्रेरित किया। कह रहा है कि जो विकास के सिद्धांत है उसको किसने प्रेरित किया। ऑप्शन ए स्पेंसर, बी डार्विन, सी वालेस और डी हक्सले। तो विकास के सिद्धांत को डार्विन ने प्रेरित किए थे। किसने प्रेरित किए थे, डार्विन ने, यानी विकास के सिद्धांत को। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है पुष्प रहित पौधे होते हैं। पुष्प रहित पौधे कौन होते हैं। इनमें से ऑप्शन आप लोग का है फेरोगेम्स, बी ब्रायोफाइट्स, सी थैलोफाइट्स और डी क्रिप्टोगेम्स। तो जो पुष्प रहित पौधे होते हैं वो ब्रायोफाइट्स होते हैं। क्या होते हैं, ब्रायोफाइट्स। यानी उसमें फूल नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पुष्प रहित। और कौन होते हैं, तो ब्रायोफाइट्स होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है। कह रहा है कि हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है। ऑप्शन ए दिया है क्वेंडिस, बी प्रिस्टले, सी लेबोजियर, डी यूरे। तो हाइड्रोजन के खोजकर्ता क्वेंडिस हैं। कौन है, क्वेंडिस। और पूछेगा कि क्वेंडिस ने हाइड्रोजन की खोज कब किए थे, तो 1766 ईस्वी में किए थे। कब किए थे हाइड्रोजन की खोज, 1766 ईस्वी में। और पूछेगा कि ऑक्सीजन की खोज कब हुआ था, तो ऑक्सीजन का खोज हुआ था 1772 ईस्वी में। ऑक्सीजन का खोज कब हुआ था, 1772। और क्लोरीन का खोज कब हुआ था, 1774 में। क्लोरीन का खोज कब हुआ था, 1774 में। और पूछेगा कि लिथियम का खोज कब हुआ था, तो लिथियम का खोज हुआ था 1817 में। तो याद रखिएगा ऑक्सीजन का 1772 में, क्लोरीन का 1774 में और लिथियम का 1817 में और हाइड्रोजन का 1766 में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है शुद्ध जल का पीएच मान होता है। कह रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी 14। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वह 7 होता है। क्या होता है, 7 होता है। और पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पूछेगा कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पीएच का फुल फॉर्म होता है प्रोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है, प्रोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। पूछेगा कि पीएच स्केल की खोज किसने किया था और कब किया था, तो पीएच स्केल की खोज सोरेनसन किए थे। कौन किए थे, सोरेनसन। और सोरेनसन कब किए थे, तो वह किए थे 1909 ईस्वी में। याद रखना है कि पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने किए थे और 1909 ईस्वी में, और उसका फुल फॉर्म होता है प्रोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारी जल एक प्रकार का होता है। ऑप्शन ए शीतलक, बी मंदक, सी अयस्क और डी ईंधन। तो जो भारी जल होता है वह एक प्रकार का मंदक होता है। क्या होता है, मंदक होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9। पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है। कह रहा है कि जो पानी का अधिकतम घनत्व होता है वह किस तापमान पर होता है। ऑप्शन ए दिया है 100 डिग्री सेल्सियस, बी 4 डिग्री सेल्सियस, सी 0 डिग्री सेल्सियस और डी -4 डिग्री सेल्सियस। तो पानी का अधिकतम घनत्व होता है वह 4 डिग्री
सेल्सियस पर होता है। कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। इसमें -4 डिग्री सेल्सियस भी है, तो ये नहीं होता है, वह 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होता है। कह रहा है कि वह तत्व कौन सा है जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होता है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, बी लिथियम, सी क्लोरीन, डी ऑक्सीजन। तो वह हाइड्रोजन होगा जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार एक समान होता है, यानी परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है, और परमाणु भार भी कितना होता है? 1 होता है। तो ये क्या होता है? दोनों एक समान होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, जब रक्त तप्त लोहे के ऊपर भाप गुजारी जाती है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है? कह रहा है कि जब रक्त तप्त लोहे के ऊपर भाप गुजारी जाती है तो कौन सा गैस प्राप्त होती है? ऑप्शन ए दिया है जल गैस, बी दिया है प्रोड्यूसर गैस, सी हाइड्रोजन गैस और डी ऑक्सीजन गैस। तो वह हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। कौन सा गैस प्राप्त होता है? हाइड्रोजन गैस है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? कह रहा है कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 होती है। कितनी है? 3 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक में क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए दिया है बढ़ जाएगा, बी घट जाएगा, सी क्रमशः बढ़ और घट जाएंगे और डी है क्रमशः घट और बढ़ जाएंगे। तो पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक क्या होते हैं? क्रमशः बढ़ और घट जाएंगे। क्या होते हैं? बढ़ और घट जाएंगे। यानी इसका मतलब कि क्वथनांक बढ़ जाएगा। क्या होगा? क्वथनांक बढ़ जाएगा और हिमांक क्या हो जाएगा? घट जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सामान्य किस्म की कोयला है। कह रहा है कि इनमें से सामान्य किस्म की कोयला कौन है? ऑप्शन ए एंथ्रासाइट, बी लिग्नाइट, सी बिटुमिनस और डी पीट। तो सामान्य किस्म की कोयला है वह है बिटुमिनस। कौन है? बिटुमिनस। और पूछे कि उच्चतम कोटि की कोयला कौन है? तो वह एंथ्रासाइट है। कौन सा कोयला है? एंथ्रासाइट। और पीट जो है वह खराब कोटि की कोयला है। क्या है? खराब, यानी इसी को बोलते हैं घटिया। घटिया कौन सा कोयला है? तो पीट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है। कह रहा है कि वाहनों से जो निकलती है गैस, वह कौन सी गैस प्रदूषित गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मार्स गैस या नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस है वह है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये बहुत ही हानिकारक गैस होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? कह रहा है कि कौन सा गैस है इनमें से जो वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी सल्फर डाइऑक्साइड और डी हाइड्रोकार्बन। तो सबसे अधिक जो है वायु को प्रदूषित करती है वह कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। कौन होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधों द्वारा इनमें से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन या सल्फर डाइऑक्साइड। तो वह कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यानी प्रकाश संश्लेषण में पौधा जो होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड को उपयोग करता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 18। अगला क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ है। ऑप्शन ए दिया है ठोस पानी, बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सी निर्जल बर्फ या डी ठोस हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो जो शुष्क बर्फ है वह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 19। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन परऑक्साइड। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस जो है वह है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कार्बन डाइऑक्साइड है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है। कह रहा है कि कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, सोडियम सिलिकेट, सोडियम सल्फेट या सिलिकॉन कार्बाइड। तो कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है वह सिलिकॉन कार्बाइड है। क्या है? सिलिकॉन कार्बाइड। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वार्ट्ज किससे बनता है?
कह रहा है कि क्वार्टज है वह किससे बनता है, कैल्शियम सल्फेट से, कैल्शियम सिलिकेट से, सोडियम सल्फेट से या सोडियम कार्बाइड से। तो क्वार्टज कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। किससे बनता है, कैल्शियम सिलिकेट से। क्या बनता है, तो क्वार्टज बनता है कैल्शियम सिलिकेट से। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है उसमें सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है, तो वह कैलिफोर्निया में स्थित है। कहाँ स्थित है, कैलिफोर्निया में स्थित है सिलिकॉन वैली, संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सी गैस दांत उखाड़ने में उपयोगी है। कह रहा है कि कौन सा गैस दांत उखाड़ने में उपयोगी है। ऑप्शन ए है मीथेन, बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन और डी हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो दांत उखाड़ने में उपयोगी गैस है वह है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, पुलिस द्वारा तीतर भीतर करने के लिए प्रयोग की जाने वाली अश्रु गैस में से कौन सी गैस है। कह रहा है कि जो पुलिस है वह भीड़ को तीतर भीतर करने के लिए कौन सा गैस प्रयोग करता है, वो अश्रु गैस है। ऑप्शन ए है क्लोरीन, बी अमोनिया, सी हाइड्रोजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो वह अमोनिया गैस का प्रयोग करता है। किस गैस का प्रयोग करता है, अमोनिया गैस का प्रयोग करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, जल होगा, जल में आसानी से घुलनशील है। कह रहा है कि जल में आसानी से घुलनशील है कौन। ऑप्शन ए दिया है कार्बन, बी नाइट्रोजन, सी अमोनिया, डी आयोडीन। तो जो जल में आसानी से घुलनशील है वह अमोनिया है। क्या है, अमोनिया है जो जल में आसानी से घुल जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। कह रहा है कि कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है। ऑप्शन ए दिया है कोयला, बी चारकोल, सी हीरा, डी ग्रेफाइट। तो कार्बन का सर्वाधिक रूप है वह है हीरा। कार्बन का कितने अपरूप होते हैं, 2, एक हीरा और एक ग्रेफाइट, लेकिन सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन है, तो हीरा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, कह रहा है कि पीएच स्केल की खोज किसने किया था। अभी आप लोग को पिछले प्रश्न में बताए हैं कि पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने किए थे। किसने किए थे, सोरेनसन। और कब किए थे, तो 1909 ईस्वी में किए थे। कब किए थे, 1909 ईस्वी में। और पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है पीएच स्केल का, तो पोर्टेंज ऑफ हाइड्रोजन होता है। क्या होता है, पोर्टेंज ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन, पीएच स्केल की खोज किसने किए थे, तो सोरेनसन ने किए थे। ऑप्शन ए होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, कह रहा है विस्थापन कौन सी राशि है। कह रहा है कि जो विस्थापन है वह कौन सी राशि है, अदिश, सदिश, उपरोक्त दोनों यानी में से कोई नहीं। तो विस्थापन जो है वह सदिश राशि है। कौन सी राशि है, सदिश राशि। सदिश राशि किसे कहते हैं, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सदिश राशि। और सदिश राशि पहचानने का एक शॉर्ट फॉर्म ये जानिए, ट्रिक जानिए कि मतलब जो शब्द दिया रहेगा उसके पहला या दूसरा स्थान पर व या ब, अगर व या ब रहेगा तो वह सदिश राशि हो जाएगा। पहला और दूसरा स्थान पर व या ब रहेगा तो सदिश हो जाएगा, यानी लगभग होगा, यानी टोटल नहीं होगा, लगभग 99% यही होता है। अगर व रहेगा तो 90+ होता है, अगर व या ब रहेगा तो वह सदिश राशि होता है। जैसे दे दिया आप लोग का, अब यहाँ पर दिया है कि ऊर्जा कौन सी राशि है। तो ऊर्जा कौन सी राशि है, हम बोले हैं व या ब रहेगा तब तो उसमें व या ब है, नहीं है तो नहीं है, तो ऊर्जा कौन सी राशि हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा। कौन सा राशि हो जाएगा, अदिश राशि। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर बोलेगा कि यहीं पर कि दिल यानी धड़कन, जो धड़कन है वह कौन सी राशि है, तो कुछ अपवाद में होता है जो सदिश होता है, वह बन नहीं रहता है तब पर भी, तो धड़कन जो है वह सदिश राशि होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछता रहता है। तो धड़कन कौन सी राशि है, तो सदिश राशि है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग का है, लाल रक्त कण की जीवन काल कितना होता है। कह रहा है कि जो लाल रक्त कण है उसका जीवन काल कितना होता है। ऑप्शन दिया है 40 से 150 दिन, बी 15 से 100 दिन, सी 20 से 120 दिन या डी 150 से 200 दिन। तो लाल रक्त कण का जो जीवन काल होता है वह 20 से 120 दिन होता है, यानी मिनिमम 20 दिन या और मैक्सिमम 120 दिन होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।